गजा पर मुकम्मल कब्जे का इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत मुस्लिम मुल्कों ने इसराइली मंसूबे की मजम्मत कर दी। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। OIC, GCC और अरब लीग ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इसराइली मंसूबा आलमी कानून के खिलाफ और इश्तियाल अंगेजी करार दिया। बयान में कहा, गजा पर कंट्रोल का इसराइली मंसूबा गैर कानूनी कब्जे को जायज बनाने की साजिश है। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी और बगैर किसी शर्त के फराहमी पुरजोर। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा पर इसराइल के मुकम्मल कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। रुकन मुल्कों की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग का हंगामी इजलास भी आज होगा। अच्छा, जो तैयारे गिराए उनके सबूत दिखाए। भारतीय एयर चीफ का जंग के 3 माह बाद मुज़क्किर खेज दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए। कैसे गिराए, कहां गिराए, कब गिराए, कोई तफसील नहीं बताई। बस बॉलीवुड स्क्रिप्ट हाथ में आया और लीक कर दिया। राफेल गिरने की शर्मिंदगी कम थी, जो अब मोदी सरकार को इस बयान पर भी जग हसाई सहना पड़ेगी। पाकिस्तान ने 6-0 का सिर्फ दावा नहीं किया, सबूत भी दिए। जंग के दिनों में ही पाक अफवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, भारतीय पायलट्स की ऑडियो सुनाकर राफेल गिरने के सबूत दिए। भारतीय तैयारों का मलबा दुनिया देख चुकी। अमरीकी सदर भी पाक फजाइया की जानिब से भारतीय तैयारे गिरने का जिक्र कर चुके। 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ ने मुंह खोला, लेकिन बोला भी तो झूठ बोला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को अपने तैयारों का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा, पाकिस्तान और भारत आजाद इदारों के सामने अपने तैयारों का रिकॉर्ड रखे। वजीर दिफा ने भारतीय फजाइया के ताखीर से किए गए दावों को मज़ाक़ा खेज और नाकाबिले यकीन करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 सिस्टम और मुतादिद ड्रोन तबाह किए। भारत के झूठे बयानिए सियासी मुफाद के लिए गढ़े गए। ऑपरेशन बुनियान मरसूख में साबित हो चुका। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर फौरी जवाब देगा। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। खित्ते के अमन को लाहक खतरात की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने के ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपनी बैनुल-अक़वामी हैसियत की कमजोरियों का सामना है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका से तिजारती तनाज़ा सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद मोदी चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अमरीका से तिजारती मसाइल हल भी हो जाएं, तब भी एतमाद बहाल करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने फरीकैन को करीब लाने और मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका के किरदार को सराहता है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियव और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, तारिक फातमी भी मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके संबाजा के गिरदोनवा में क्लियरेंस ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खवारिज जहन्नुम वासल। ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त के दरमियानी शब किया गया। इससे पहले पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया था। 2 रोज के दौरान हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की तादाद 47 हो गई। ISPR का कहना है, मुल्की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबूतास नहीं होने देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
कहा जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाई और दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। नौ मई के एक और मुकदमे का फैसला महफूज। कोट लखपत जेल में एटीसी ने थाना शादमान जलाओ घिराव केस में 25 मुल्जिमान का ट्रायल किया। 45 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कराए। मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, यासमीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद हैं। 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। एटीसी लाहौर ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने 9 मई के केस में सजा का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। गवर्नर हाउस से मार्काए हक जश्न आजादी मोटर बाइक रैली। कामरान टिसोरी ने बाइक पर रैली की क़यादत की। कहा भारत ने अब मैली आंख से देखा तो कराची के 40 लाख बाइक सवारों की क़यादत करते हुए दुश्मन मुल्क में घुस जाऊंगा। हुकूमत सिंध से कहूंगा 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त देने का ऐलान करे। डॉक्टर फारूक सत्तार को बाइक के पीछे बिठाया। कहा पूरी एमक्यूएम को अपनी बाइक पर बिठा कर लाया हूं। कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक मुशायरा। जावेद सबा की सदारत में डॉक्टर अम्बरीन, फाजल जमीली, फरीहा नकवी, उमर नजमी और अब्दुर्रहमान मोमिन ने अपने कलाम पेश किए। तहजीब हाफी और अली जहरियान ने नौजवानों से खूब दाद समेटी। मुशायरे का एहतमाम हुकूमत सिंध और कराची आर्ट्स काउंसिल ने किया। शहरियों की बड़ी तादाद पसंदीदा शौरा को सुनने एक्सपो सेंटर पहुंची। वजीर बल्दियात सिंध सैयद गनी समेत शहर की अहम शख्सियात ने सामईन के दरमियान बैठकर मुशायरा सुना। बन्नू की बेनजीर पीपी की नौ मुंतखब एमपीए फरजाना शीरी का पेशावर से बन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अवाम ने फरजाना शीरी को बन्नू की बेनजीर का नाम दिया। फरजाना शीरी का बन्नू की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का आज़म। फलस्तीन को आजादी दो, जंग रोको, इसराइल को जवाब दे ठहरा। लंदन से कोपनहेगन तक यूरोप में इसराइल के खिलाफ नफरत की लहर। बरतानवी दारुल हुकूमत में रसल स्क्वायर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से फलस्तीन पर मजालिम खत्म करने का मुतालबा। पुलिस ने 150 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बर्लिन, ऑस्लो, स्टॉकहोम, एम्स्टरडैम, कोपनहेगन समेत यूरोप इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन का गज़ा में जंग बंद और मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। इमदादी सामान की फौरी फराहमी पर जोर। तुर्की के शहर इस्तंबुल में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, इसराइल दहशतगर्दी की मजम्मत। दे देंगे लेकिन अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी ने गजा को कंट्रोल करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा वाला कहते हैं अज़ियत, जुल्म, भूख का सामना करने के बावजूद हम मर जाएंगे लेकिन फलस्तीन से नहीं जाएंगे। गजा में इसराइली जारी 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 36 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शामिल। शुमाली गजा में इमदादी मराकज़ पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में हुकाम का कहना है भूख की वजह से 9 लाख अफराद की जिंदगी खतरे में। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का कोयटा में कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान 3 जगह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके हैं। सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर का कहना है धमाकों पर चुप नहीं रह सकते। नैब ने सियासी इंतकाम लेने सिवा कुछ नहीं किया। अली यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वजीर आला हाउस में चौथा जरका और शुरकान कुरम का मसला हल करने और खुसूसी तरक्याती पैकेज के लिए इज़हार तशक्कुर किया।
DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। कहा ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। डीजी रेंजर्स एंड मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का दौरा। मेंबरान ने बुनियाद मरसूस मार का हक में शानदार फतह पर तमाम दिफाई इदारों को मुबारकबाद दी। शहर कायदार में पायदार अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। डीजी रेंजर्स ने कहा कराची में सिक्योरिटी मौसर बनाना अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। अटक के इलाके जंड में शदीद बारिश। नदी नालों में तूग़यानी। फारूकाबाद पुल पर मोटरसाइकिल बरसाती पानी में बह गई। तीनों अफराद ने मुश्किल से जान बचाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। गंदम की बवाई से पहले खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम की काश्त से पहले 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मशकें। ताजिकिस्तान फखराबाद में होने वाली मशकों में पाक फौज की लाइट कमांडो बटालियन की 2 टीमों ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान तमाम तरबियती और फौजी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। दोनों मुल्कों के फौजियों ने मशकों के दौरान आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से 3 खलाबाजों की 5 माह बाद जमीन पर वापसी। अमेरिका, रूस और जापान के साइंसदानों ने ड्रैगन कैप्सूल में 18 घंटे सफर के बाद कैलिफोर्निया की साहिल के करीब समंदर में महफूज लैंडिंग की। मिशन के दौरान खलाबाजों ने 200 से ज्यादा अहम और हसास साइंसी तजुर्बात भी किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी। बीबीसी ने पाकिस्तान सुपर लीग को दूसरी सबसे दिलचस्प क्रिकेट लीग करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया पीएसएल में बैटिंग और बॉलिंग का तवाज़ुन बेहतरीन है। सनसनीखेज मुकाबले शायकीन के दिल जीत लेते हैं। पीएसएल ने बिग बैश, द 100, सीपीएल और आईएल T20 जैसी लीगों को पीछे छोड़ दिया। एंटरटेनमेंट इंडेक्स में आईपीएल सरफहरिस्त पीएसएल का दूसरा नंबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑस्ट्रेलियाई चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग ने इस्तीफा दे दिया। टोनी को गुज़श्ता साल जुलाई में 2 साल के लिए ओहदे पर तैनात किया गया था। जराये का कहना है टोनी कई बार सहूलतें न मिलने की शिकायत कर चुके हैं। कराची में पहला इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो आज सजेगा। मर्दों के साथ खवातीन बॉडी बिल्डर्स ने भी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। एक्सपो के लिए मुल्की और गैर मुल्की तनसासों की तैयारियां। शो से एक दिन पहले खूब वजन उठाए। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स का कहना है यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तानियों ने अब तक शानदार मेहमान नवाजी की। और सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई के उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सिंध के वजीर सकाफत ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में उसमें शिरकत के लिए आमद।